स्वागत है दोस्तों आपका क्रिप्टो वार्ता में। और इस वीडियो में हम न केवल क्रिप्टो करेंसी वॉलेट के बारे में बात करने जा रहे हैं, बल्कि हम इस बारे में भी बात करने जा रहे हैं कि ये वास्तव में कैसे काम करते हैं और कौन सा क्रिप्टो करेंसी वॉलेट आपको यूज करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे आसान भाषा में बोलूं दोस्तों तो क्रिप्टो वॉलेट एक सिंपल प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर है जिसका यूज ब्लॉकचेन नेटवर्क से इंटरेक्ट करने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही ये वॉलेट पब्लिक और प्राइवेट की को स्टोर करने का भी काम करते हैं। टेक्निकली देखा जाए तो प्राइवेट की आपका एक प्रकार का पासवर्ड होता है और इन पब्लिक और प्राइवेट कीज का यूज यूजर अपनी क्रिप्टो असेट्स को सेंड या रिसीव करने के लिए यूज करता है। तो आगे जारी रखने से पहले आइए प्राइवेट और पब्लिक कीज के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जब भी दोस्तों आप एक क्रिप्टो वॉलेट यूज करते हैं तो वास्तव में आपके पास दो कीज होती हैं। पहली होती है पब्लिक की, जिसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वे आपको पेमेंट कर सके, और दूसरी होती है प्राइवेट की, जिसे आप किसी को भी शेयर नहीं करते हैं। ये आपका एज अ पासवर्ड यूज होता है और इसलिए आप इसे किसी को भी शेयर करना नहीं चाहेंगे। तो इसे हम इंडिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाले पेमेंट सिस्टम यूपीआई के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपके पब्लिक की जो है वो आपकी फोन पे या गूगल पे की यूपीआई आईडी की तरह होती है, और आपका जो पब्लिक की होता है इस एड्रेस पे कोई भी व्यक्ति आपको क्रिप्टो भेज सकता है। जैसे कि आप फोन पे किसी को भी पैसे भेजते हैं उसकी यूपीआई आईडी पर, और इस एग्जांपल में दोस्तों आपका फोन पे का पासवर्ड आपका प्राइवेट की होगा। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि पब्लिक और प्राइवेट की क्या होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका पब्लिक की, जिसे हम पब्लिक एड्रेस भी कहते हैं, इसे आप अपने किसी भी फ्रेंड को भेज सकते हैं जो आपको क्रिप्टो असेट्स भेजना चाहता है, और आपको इस एड्रेस पे आपका फ्रेंड आपको क्रिप्टो कॉइन्स भेज सकता है। और यहीं पे इस वॉलेट का पासवर्ड होता है प्राइवेट की, जिसे आप किसी को भी शेयर नहीं करना चाहेंगे और आपको शेयर करना भी नहीं चाहिए। अगर आप देखना चाहते हैं कि पब्लिक और प्राइवेट की कैसी होती है तो मैं यहाँ इनके कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा देता हूँ, जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि पब्लिक और प्राइवेट की क्या होती है। तो बेसिकली क्रिप्टो वॉलेट को दोस्तों 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला है सॉफ्टवेयर वॉलेट, दूसरा हार्डवेयर वॉलेट एंड तीसरा है पेपर वॉलेट। और इनकी वर्किंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग दोस्तों हम इन्हें 2 कैटेगरीज में रख सकते हैं। पहला है हॉट वॉलेट और दूसरा है कोल्ड वॉलेट। तो दोस्तों हॉट वॉलेट बेसिकली सॉफ्टवेयर वॉलेट होते हैं, और इन सॉफ्टवेयर वॉलेट को यूज करने के लिए इंटरनेट की जरूरत होती है। ये सॉफ्टवेयर वॉलेट दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं: वेब वॉलेट, डेस्कटॉप वॉलेट और मोबाइल वॉलेट। एक वेब वॉलेट को दोस्तों आप अपने कंप्यूटर के ब्राउजर के थ्रू यूज कर सकते हैं ब्लॉकचेन से इंटरेक्ट करने के लिए। इसके लिए आपको कोई भी ऐप इंस्टॉल नहीं करनी पड़ेगी अपने कंप्यूटर पे। लेकिन वहीं पे डेस्कटॉप वॉलेट को यूज करने के लिए आपको दोस्तों इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा अपने कंप्यूटर पे, और इसीलिए दोस्तों डेस्कटॉप वॉलेट वेब वॉलेट से ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं। और इसके बाद आता है दोस्तों मोबाइल वॉलेट। इसे आप अपने स्मार्टफोन से यूज कर सकते हैं और सारे ट्रांजेक्शन आप अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं तो मेटामास्क एक वेब वॉलेट है और साथ ही साथ ये मोबाइल वॉलेट भी है। इट मींस दोस्तों आप मेटामास्क को क्रोम ब्राउजर पे यूज कर सकते हैं और साथ ही साथ इसका मोबाइल ऐप भी आप यूज कर सकते हैं। अब मैं डेस्कटॉप वॉलेट का एग्जांपल लूं दोस्तों तो इसमें काफी सारे नाम आ जाते हैं, जैसे कि गरुदा वॉलेट, एक्सोडस वॉलेट, इलेक्ट्रम वॉलेट। ये सारे वॉलेट आपको दोस्तों अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करके यूज करना होगा। अब बात करते हैं दोस्तों कोल्ड वॉलेट्स की। कोल्ड वॉलेट्स ऐसे वॉलेट होते हैं जिसमें आपको अपने पब्लिक और प्राइवेट की को रखने के लिए एक फिजिकल मीडियम की जरूरत होती है, ना कि आपके कंप्यूटर की। ये फिजिकल मीडियम कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या कोई एक पेपर का पीस हो सकता है दोस्तों ये वॉलेट सबसे सेफेस्ट माने जाते हैं अपने क्रिप्टो करेंसी को स्टोर करने के लिए। अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आपको हॉट वॉलेट यूज करना चाहिए दोस्तों, ताकि आप डे टू डे उससे इंटरेक्ट कर पाए। और अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आपको बहुत बड़े अमाउंट्स अपने स्टोर करके रखने हैं तो आपको कोल्ड वॉलेट यूज करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सेफ होते हैं। तो बेस्ड अपॉन फिजिकल मीडियम कोल्ड वॉलेट 2 प्रकार के होते हैं। पहला है हार्डवेयर वॉलेट और दूसरा है पेपर वॉलेट। हार्डवेयर वॉलेट बेसिकली एक यूएसबी स्टिक होता है जिसमें आपके प्राइवेट एंड पब्लिक कीज ऑफलाइन सेव्ड होते हैं, यानी कि आपको प्राइवेट कीज देखने के लिए इंटरनेट या ब्राउजर की जरूरत नहीं होगी। इसका एग्जांपल है दोस्तों लेजर वॉलेट, जो कि एक हार्डवेयर वॉलेट है। ये एक यूएसबी स्टिक होता है दोस्तों, और इसे आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं और अपनी क्रिप्टो करेंसीज को सेव करके रख सकते हैं। ये वॉलेट ज्यादा सेफ होते हैं दोस्तों, क्योंकि इनका इंटरेक्शन बहुत ही कम होता है आपके डैप से। इट मींस आप जो भी ऐप यूज करते हैं वो सारे ब्राउजर्स में होते हैं। तो ब्राउजर में अगर आपका वेब वॉलेट में अगर क्रिप्टो करेंसी पड़ा हुआ है तो वहां पे उसके हैक होने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन वहीं पे ये अगर आपके हार्डवेयर वॉलेट में सेव रहेगा तो आप इसे अपने कंप्यूटर से अनप्लग कर दीजिए और उसके बाद ये बहुत ज्यादा सेफ हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपका ये अनप्लग्ड है तो यहाँ पे इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा, कोई भी हैकर वहां पे घुस नहीं पाएगा। उस कॉइन्स को आप तभी एक्सेस कर पाएंगे जब आप यूएसबी स्टिक को प्लग करेंगे अपने कंप्यूटर पे। तो इसलिए दोस्तों हार्डवेयर वॉलेट ज्यादा सेफ माने जाते हैं।
इसके बाद आता है दोस्तों पेपर वॉलेट। पेपर वॉलेट की बात करें दोस्तों तो इसमें आपकी पब्लिक एंड प्राइवेट कीज फिजिकली पेपर में प्रिंटेड होती हैं। यूजुअली ये क्यूआर कोड के फॉर्मेट में होता है, तो हर कोई इसे जनरेट करके प्रिंट कर सकता है और इसे स्कैन करके अपने क्रिप्टो असेट्स को सेंड कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। पेपर वॉलेट थोड़े रिस्की होते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर आप अपने प्रिंटेड पेपर को कहीं पे भी खो देते हैं या फिर डैमेज कर देते हैं, तब अपने क्रिप्टो कॉइन्स को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अगर आपको पेपर वॉलेट यूज करना है तो आप bitaddress.org वेबसाइट से पेपर वॉलेट प्रिंट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि क्रिप्टो वॉलेट्स क्या होते हैं और कैसे ये वर्क करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इसी प्रकार के क्रिप्टो कंटेंट को आप हमेशा देखते रहें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।